कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान है डॉक्टर आस्था अग्रवाल। डॉक्टर आस्था अग्रवाल वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हैं और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। सर्दियों का मौसम है। सर्दियों का मौसम आम तौर पर बच्चों और बुजुर्गों के लिए चिंता का विषय होता है। ऐसा लगता है कि उनकी खास देखभाल की आवश्यकता होनी चाहिए और होती भी है। डॉक्टर आस्था अग्रवाल, यदि हम छोटे बच्चों की बात करें तो सर्दियों में क्या उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी विशेष देखभाल की जाए? थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया। और हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि छोटे बच्चों का हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना होता है। और वो ज़रूरी इसलिए होता है कि छोटे बच्चे, स्पेशली अगर हम नवजात शिशु की बात करें या 1 साल से कम जो बच्चे होते हैं उनकी बात करें, तो वो अपना टेम्परेचर बहुत अच्छे से खुद मेंटेन नहीं कर पाते जो हम बड़े लोग कर पाते हैं। उनका बॉडी सिस्टम उतना डेवलप नहीं होता कि उतना हीट प्रोड्यूस करें कि स्किन टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहे। तो इसलिए बच्चों को हमेशा विशेष तौर पे कवर्ड रखा जाता है। ये बोला जाता है कि आप सिर पे हमेशा कैप रखिए, दस्ताने पहनिए, सॉक्स पहनिए। तो उसका रीज़न यही होता है कि बच्चे टेम्परेचर नहीं मेंटेन करते और स्पेशली बच्चों का सर बड़ा होता है उनकी बॉडी के प्रोपोर्शन के साइज से। तो ये मान्यता कि बच्चे को हमेशा कैप पहना के रखें, ये बहुत ही ज़रूरी है, साइंटिफिक भी है और हमें इसका पालन भी करना चाहिए। तो ये तो बात आपने कही छोटे बच्चों की। आमतौर पर आप न्यूनेटल की बात कर रहे हैं या 1 साल से कम की बात कर रही जी हैं। जी जी। लेकिन हम उन बच्चों की बात करेंगे जो बहुत चंचल होते हैं और घर से बाहर भी निकलते हैं, घर के अंदर भी वो घूम रहे होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं। और हम देखते हैं कि वो कई बार जुराब भी नहीं पहनते हैं और जी टोपी भी निकाल देते हैं। तो ऐसों के लिए तो थोड़ा मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल होता है क्योंकि पेरेंट्स जब भी आते हैं तो यही वो करते हैं कि नहीं, ये सॉक्स नहीं पहनते, ये चप्पल नहीं पहनते, और इसलिए उनको सर्दी लग गई। पर हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि अब जो टाइम है वो चेंज हो गया है, तो हमें बदलते समय के हिसाब से कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तो जैसे अगर हम देखें, काफ़ी सारे घरों में हीटर का प्रयोग होता है जी। और वो अंदर के एनवायरनमेंट को काफ़ी गर्म रखते हैं। तो ऐसे में आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपका रूम टेम्परेचर गर्म है और आप सोचें कि हम उतने ही कपड़े बच्चे को पहनाएं जितने कि हम बाहर पहनाएंगे, वो उनके लिए नुकसानदायक होता है। क्योंकि होता क्या है कि बच्चों को फिर पसीने आते हैं या उनको गर्मी लगने लगती है, वो उनको ज़्यादा नुकसान करता है। तो हमें हमेशा एक तो ये ध्यान रखना है कि इतना डिफरेंस ना करें टेम्परेचर का कि वो सेहत के लिए अच्छा ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाहर तो एकदम हवा चल रही है, बहुत ठंड है, और आपने अपने कमरे को बहुत अत्यधिक गर्म कर लिया है, वो चीज़ नुकसान करती है। थोड़ा सा माइल्ड वार्म रखिए कि बॉडी उसको अडेप्ट कर पाए, और फिर उसी हिसाब से हमें बच्चे को कपड़े पहनाने हैं। मैंने देखा है कई बार क्या होता है, पेरेंट्स तो सिर्फ टी शर्ट ही पहन रहे हैं और बच्चे ने 4 स्वेटर पहने हैं, फिर वो पसीनों से लथपथ घबरा रहा है, गर्मी लग रही है उसे, वो चीज़ उनको ज़्यादा नुकसान करती है। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और कई बार हम ज़्यादा केयर के चक्कर में भी ज़्यादा कपड़े पहना देते हैं, तो वो अनकंफर्टेबल रहता है जी बच्चा। जी जी। वो अपनी जो बिल्कुल एक्टिविटीज़ है वो नहीं कर पाता। बिल्कुल। अब बात करेंगे कि आम तौर पर जैसे कहते हैं कि ठंड लग गई, सर्दी लग गई, इसके लक्षण क्या होते हैं? ठंड लग जाती है एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि नहीं लगती। अगर हम बहुत ही ठंडी हवा में चले जाएं और एकदम से हमें मतलब ठंडी हवा का झोंका लगता है और हमें शिवरिंग महसूस होती है, उसको ही ठंड लगना कहते हैं। और बच्चों में उसके 2 प्रकार के लक्षण होते हैं। बच्चों को उससे फीवर, कफ कोल्ड हो सकता है। कई बच्चों को फीवर के साथ लूज मोशंस और वॉमिटिंग भी होती है। तो अक्सर देखा गया है कि जैसे मान लीजिए आप घूमने गए बाहर और बहुत ठंडा है, उतना आप तैयारी नहीं की हुई है बच्चे ने, जैसे मान लीजिए कि कैप ही नहीं पहनी और उसको ठंड लग गई, तो विद इन 2 to 3 डेज उसको ये लक्षण सामने आ जाते हैं और इसको ठंड लगना बोलते हैं। जी। तो आम तौर पर क्या इलाज है इसका? मोस्टली तो डिजीजेस वायरल होते हैं। अगर हल्का फीवर है और थोड़ा बहुत कफ एंड कोल्ड है तो आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं 1 या 2 दिन। पर अगर फीवर हाई ग्रेड है या बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है या लूज मोशंस इतने हैं, तो फिर डेफिनेटली एक मेडिकल कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस दोनों ही घातक हो सकते हैं। जी। अब बात करेंगे कि बच्चों को बाहर ले जाना कितना उचित है। कई बार हम देखते हैं कि सुबह घूमने निकले और बच्चे भी साथ में घूम रहे हैं। तो आजकल जैसे सर्दियाँ अपने चरम पर हैं जी। और कोहरा भी है, तो ऐसे में सुबह या शाम बाहर निकलना कितना घातक हो सकता है बच्चों के लिए? बहुत एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर तो मुझे लगता है हर किसी के लिए ही घातक है। और जैसे इस टाइम पीक है विंटर का, तो बहुत सुबह और बहुत शाम जैसे ही सूरज ढलता है या उगने से पहले बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा होती है, वो डेफिनेटली बच्चों के लिए हार्मफुल रहती है। अवॉइड करना चाहिए अगर आप कर सकते हैं तो। फिर भी कोई बहुत मजबूरी है कि नहीं, आपको कहीं ट्रैवल करके जाना है या जाना ही है, तो फिर आपको ये बहुत ध्यान रखना होगा कि बच्चा प्रॉपरली पूरा कवर्ड हो, उसके कान में हवा ना घुसे, उसके हाथ पैर ठंडे ना हो। आप ग्लव्स वगैरह का सारा प्रॉपर इंतज़ाम करके उनको कवर करके निकलें।
अब छुट्टियों के बाद स्कूल खुलेंगे और बच्चे स्कूल जाएंगे, तो ये दौर चूँकि सुबह स्कूल खुलते हैं तो बच्चों को ठंड लगना लाज़मी है और ऐसा हो सकता है। तो यदि बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो किन बातों का ख़ास तौर से ध्यान रखा जाए? देखिए, मेरा मानना है कि सबसे इम्पोर्टेंट इम्यूनिटी जो देता है वो सही खान-पान देता है। तो अगर आप बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन दे रहे हैं, प्लस विंटर में स्पेशली विंटर फूड्स दें, जो हमारे हिंदुस्तान में मान्यता भी है कि हमें अन्न जैसे बाजरा है, जो हमारे विंटर में बनता है, या गुड़ है, या ड्राई फ्रूट्स हैं, वो सब चीज़ें खिलानी चाहिए क्योंकि बॉडी उससे अंदर से वार्म रहती है ना? जैसे केसर का प्रयोग है, ये सब चीज़ें करनी चाहिए, बच्चों को देना चाहिए। और ये जैसे वो बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो विंडोज़ अगर क्लोज़ हों, और डेफ़िनेटली बच्चे फिर कैप, मफलर्स और ग्लव्स पहन के निकलें। बनस्पत वो स्कूल जाके जब थोड़ा वार्म हो जाता है उसको निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो फिर उसको पहने रहें और फिर पसीने में लथपथ होके दोपहर में वापस आएँ। वो रिमूव कर सकते हैं, पर जब सुबह ठंडी हो तो उनको कवर करके और प्रॉपर न्यूट्रिशन का ध्यान रखना चाहिए। और एक और चीज़ जो बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि विंटर में लोगों को लगता है कि वाटर का इंटेक प्रॉपर नहीं होना चाहिए। हाइड्रेशन भी मेंटेन करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि समर्स में होता है। तो विंटर में लोग जनरली पानी पीना ही भूल जाते हैं, बच्चे भी। तो वो भी ध्यान रखें कि हाइड्रेशन मेंटेन्ड हो बच्चे का। डॉक्टर आस्था, अब जानना चाहेंगे कि सर्दियों में ख़ास तौर से देश के इस हिस्से में जिसे हम उत्तराखंड कहते हैं, यहाँ धूप अच्छी आती है। तो इस धूप में बैठना, धूप को सेकना कितना लाभदायक है? हाँ, ये थोड़ा-सा ट्रिकी है क्वेश्चन। जी। ये यहाँ पे मुझे लगता है ये अच्छी और थोड़ी ख़राब बात भी है कि जब ठंड होती है तो बहुत ठंड हो जाती है सूरज जाते ही, और जब सूरज होता है तो चिलचिलाती गर्मी और बहुत गर्म हो जाता है। तो आप इनडायरेक्ट धूप ले लें, इनडायरेक्ट मतलब अर्ली मॉर्निंग की या शाम की। एकदम पीक गर्मी में ना बैठें और इतना ना बैठें कि आपको पसीने आने लगें। क्योंकि अगर आप इतने लंबा बैठेंगे कि आप लाल हो जाएँ और आपको पसीने आने लगें, या बच्चे के साथ ऐसा हो और आपने कपड़े भी उसको बहुत पहनाए हैं, तो वो डेफ़िनेटली उसको नुकसान करेगा। उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। हम यदि उत्तराखंड की बात करें और गांव में अभी भी ये रिवाज है डॉक्टर आस्था कि लकड़ी का कोयला जलाकर धुआं किया जाता है और उससे कमरों को गर्म किया जाता है, तो ये कई बार हानिकारक भी हो नहीं, सकता है। ये तो कई बार नहीं, बिल्कुल बहुत हानिकारक है। ये तो बिल्कुल ही नहीं करना है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है कोयले के प्रयोग से, जो कि इंस्टेंट डेथ भी कर सकती है अगर एनक्लोज्ड रूम है, मतलब बंद है और ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं है। तो ये चीज़ तो आपको कभी भी नहीं करनी, और ना बच्चे को इस तरीके से सिकाई भी करनी है, जो गर्म सिकाई करने का, कि कोयले से सिकाई वगैरह करने का जो प्रचलन हुआ करता था, वो नहीं करना चाहिए। आप कोई और तरीका अपना लें, हीटर्स यूज़ कर लीजिए, अब हर जगह अवेलेबल होते हैं, वो सेफ़ है, पर कोयले का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं। डॉक्टर आस्था, अब एक बार पुनः खान पान की ओर आते हैं। वो कौन से फल या सब्जियां हैं जो इस मौसम में बच्चों के लिए लाभदायक हो सकती हैं? हिंदुस्तान में मुझे लगता है जो भी सीज़नल है, जो आपके सीज़न के लिए आया है, जो विंटर में आपको मिल रहा है, सबसे ज़्यादा मिल रहा है, सबसे सस्ता है, वो फल हो या सब्ज़ी हो, उसी मौसम के लिए बना होता है और हमें वही खाना चाहिए क्योंकि वो कभी नुकसान नहीं करेगा आपको। तो ये सबसे ईज़ी तरीका है कि आप देख लीजिए कि बहुतायत में क्या मिल रहा है और सस्ता क्या मिल रहा है। दैट इज़ वेरी, वेरी हेल्दी, वो आप ज़रूर कंज़्यूम करें। और जहाँ तक शरीर को गर्म करने की चीज़ें जो होती हैं बच्चों में, जैसे जायफल है, केसर है, ड्राई फ्रूट्स हैं सभी प्रकार के, उन सब चीज़ों का प्रयोग करना, हल्दी, दूध है, ये सब नेचुरल होते हैं और बहुत लाभदायक भी होते हैं, वो सब चीज़ें आपको यूज़ करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बच्चों को कॉफ़ी या चाय दें, आप हल्दी दूध दे दीजिए, केसर का दूध दे दीजिए, और जो भी जैसे मैंने बताया अन्न है, मक्का है, बाजरा है, रागी है, या कुलथ दाल है, वो भी पहाड़ों की होती है, ये सब चीज़ें बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती हैं, इनको एज़ अ विंटर फूड ज़रूर यूज़ करना चाहिए। जी, अब टीकाकरण की बात करते जी, हैं डॉक्टर आस्था। इस मौसम में जो टीके लगने हैं तो लगना ही चाहिए, और जी। आमतौर पर ऐसे में अगर बुखार आता है तो पेरेंट्स थोड़ा चिंता में आ जाते हैं। आप क्या कहेंगी? देखिए, टीकों का शेड्यूल होता है और एज़ पर शेड्यूल ही लगना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि विंटर आ गई तो हम कोई स्पेशल टीका लगवाएँ। फ्लू का टीका ज़रूर हर साल नया लगता है बच्चे को, वो सीज़न चेंज होने पे लगता है, वो हमें ज़रूर लगवा लेना चाहिए। उससे डेफ़िनेट प्रोटेक्शन रहता है, पर वो भी शेड्यूल में रेगुलरली रहता है, तो टीकों को एज़ पर द शेड्यूल, जो उनकी तारीख हो उसके हिसाब से ज़रूर लगवाना चाहिए, क्योंकि इम्यूनिटी उसी हिसाब से बनती है जिस हिसाब से शेड्यूल होता है। वो बनाया ही इसलिए गया है कि उस समय पे टीका लगवाने से बच्चे को सबसे ज़्यादा सेफ्टी और सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी में रिस्पॉन्स आता है। तो इसके लिए उनको समय-समय से लगवाएँ और ज़रूर लगवाएँ। अंत में क्या कहना चाहेंगी हमारे श्रोताओं से, खासतौर से जो अभिभावक हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? खाने-पीने का ध्यान दें और बहुत ठंड से बचाएँ।
अगर जाना ज़रूरी है तो एप्रोप्रिएट कवर करें। एप्रोप्रिएट मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि ज़्यादा, जैसे हम कहते हैं अति भी हर चीज़ की बुरी होती है, ना ज़्यादा यूज़ करना है आपको, ना कम यूज़ करना है। उनको ठीक से हिसाब से पहनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने से 1 या 2 लेयर ज़्यादा कवर कर लीजिए अगर बच्चा बहुत छोटा है। वैसे बच्चों की अपनी भी क्षमता होती है, कुछ बच्चों को ज़्यादा गर्मी लगती है, कुछ को ज़्यादा ठंड लगती है, तो वो भी आपको समझना है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं माँ हूँ और मुझे गर्मी लगती है तो मेरे बच्चे को भी लगेगी। आप उनकी भी टॉलरेंस को असेस करिए कि उनको कैसा अच्छा लगता है और उसके हिसाब से उन्हें हिसाब से कपड़े पहनाइए। डॉक्टर आस्था अग्रवाल, आज आप इस कार्यक्रम में आई और सर्दियों में बच्चों की विशेष देखभाल इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद।